जैसा कि हमने पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में देखा था, सीजन 1 में डांटे व्हाइट रैबिट को मार देता है। उसके बाद वो फोर्स एज, स्पार्दा की तलवार और एम्यूलेट को एक दूसरे से अलग करके डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की बैरियर को दोबारा बना देता है। और फिर हम उस अगले सीन को कैसे भूल सकते हैं जहां लेडी डांटे को धोखा देती है, उसे बेहोश कर देती है और उसे पकड़ने का ऑर्डर पूरा करती है। इसके बाद हम विलियम बेंस को देखते हैं जो एंडर्स को मार देता है और व्हाइट रैबिट के डिवाइस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके डीमन वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल खोलता है और ऑपरेशन इन्फर्नो लॉन्च करता है। वो डीमन वर्ल्ड पर हमला भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डांटे को पकड़ लिया जाता है और कैद में जमा दिया जाता है, जबकि एम्यूलेट और फोर्स एज सरकार के हाथों में चले जाते हैं। और आखिरी सीन में हम वर्जिल को देखते हैं जो डांटे का भाई है। वो कहता है अब इन लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह के तूफान से पंगा लिया है। और हाँ, यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। फिर हम सीजन 2 में प्रवेश करते हैं जहां हमें पता चलता है कि डांटे को कैद हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। उसके ठीक सामने लेडी बैठी है जो डांटे को इस हालत में देखकर साफ तौर पर खुश नहीं है। वो उससे कहती है एक बार फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इंसानों और डीमंस के बीच की जंग पूरी ताकत के साथ चल रही है। असल में मैरी आर्खम, जिसे लेडी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत खास मिशन के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजी गई है और यह विशाल जंग सिर्फ एक ही मकसद के लिए लड़ी जा रही है। मिशन है मुंडस के किले में घुसना और एक बेशकीमती हथियार हासिल करना, एक ऐसा हथियार जो इस जंग का रुख पूरी तरह से हेल के खिलाफ बदल सकता है। हाँ, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस एक लेजेंडरी हथियार को हासिल करने के लिए अनगिनत जानें कुर्बान की जा रही हैं। लेडी के पास मौजूद डिवाइस उसे उस हथियार की लोकेशन तक ले जा रहा है। रास्ते में बहुत कड़ी सुरक्षा है, लेकिन लेडी के पास एक खास डिवाइस भी है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो सकती है। रास्ते में उसे एक जेल भी मिलती है जहां बेगुनाह कैदियों को बंद करके रखा गया है। और जैसा कि उम्मीद थी, लेडी उनकी रखवाली कर रहे मॉन्स्टर को मार देती है और कैदियों को आजाद कर देती है। वे मॉन्स्टर्स उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हम इस जोकर नाम के आदमी को देखते हैं जो बड़ी चालाकी से जनरल को भड़काता है और उसे किंग के किले में मदद मांगने के लिए भेज देता है। इसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि यह किसी बहुत ही खतरनाक खानदान से है। फिर हम देखते हैं कि जनरल इंसानों के खिलाफ मदद के लिए किंग मुंडस से विनती कर रहा है। वो कहता है कि अगर किंग खुद जंग के मैदान में उतर जाएं और अपनी जबरदस्त ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखा दें तो ये जंग तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि किंग मुंडस गुस्से में कहता है पहले तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया और अब मेरे ही राज्य में मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो। और अगले ही पल मुंडस जनरल को वही मार देता है। फिर वो कहता है कितना बेवकूफ है, लेकिन इसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल प्लान तो किंग को उसके किले से बाहर निकालकर जंग के मैदान तक लाना था ताकि लेडी को उस हथियार को चुराने का मौका मिल सके। और ठीक वैसा ही होता है। किंग मुंडस इस जाल में फंस जाता है। इधर लेडी महल की रखवाली कर रहे मॉन्स्टर्स को मार देती है और चुपके से किंग मुंडस के थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। वो खास हथियार कहीं उसी थ्रोन के अंदर छिपा हुआ है और उसके ठीक ऊपर वो जोकर खड़ा है, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ पता नहीं किस बात पर हंस रहा है। यही वो हथियार है जिससे खुद किंग मुंडस भी डरता है। इसी वजह से वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। किले के बाहर मुंडस जंग के मैदान में अपनी खौफनाक ताकत दिखाने में व्यस्त है। फिर सीन मुंडस के किले से 1800 मील दूर पश्चिमी माकाई क्षेत्र में शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं जिसे कई मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। मॉन्स्टर्स कहते हैं लगता है तुम बैटलफील्ड से बहुत दूर भटक आई हो और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है। तभी डांटे का भाई वर्जिल उन्हें रोकता है और कहता है इस दुनिया में सिर्फ एक किंग का राज चलता है, क्या तुम अपने किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो? मॉन्स्टर्स जवाब देते हैं तुम्हारे किंग मुंडस की वजह से ये इंसान हमारी दुनिया में आया है। हम ऐसे बेवकूफ रूलर को फॉलो करने से इनकार करते हैं। वर्जिल शांत होकर कहता है अब तुम इनकार नहीं करोगे क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारे सिर लेने के लिए भेजा गया है। और फिर मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वे कीड़ों की तरह मारे जाते हैं। एक बचा हुआ मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो लड़की बेहद तेज निकलती है और पलक झपकते ही उस क्रीचर को मार देती है। साफ है कि ये लड़की वर्जिल को पहले से बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा ये ह्यूमन फॉर्म पसंद नहीं है, वैसे मैं तुम्हारे लिए यूरोबोरोस का एक मैसेज लाई हूँ। यूरोबोरोस का नाम सुनते ही वर्जिल को अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान लड़की कहती है वो सांप जो अपनी ही पूंछ खाता है। फिर वो आगे कहती है उसने मुझे ये बताने के लिए भेजा है कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो जश्न मना रहा
है क्योंकि उसने तुम्हारे डैडी मुंडस से एक बेहद कीमती चीज चुरा ली है, उसका अर्काना चैलिस। ये सुनते ही वर्जिल कहता है ये नामुमकिन है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, बेचारा मासूम वर्जिल, लगता है डैडी मुंडस ने तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं, लेकिन यूरोबोरोस हमेशा सच बोलता है। तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम क्या कह रही हो, मुझे बताओ। लड़की धीरे धीरे पीछे हटती है और खुद को आग लगा लेती है। वो कहती है, अगर इस राज के पीछे का सच जानना है तो अर्थ पर आना, वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। और हाँ, इसके तुरंत बाद सीन फिर बदलता है। टीवी पर एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिस पर बिल्कुल वही सिंबल होता है जो उस लड़की के शरीर पर था। न्यूज रिपोर्टर बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बोल रहा होता है। वो सिंबल डार्क कॉम नाम के एक डोमेन का है, जबकि दूसरा निशान उसका सब डोमेन है। फिर सीन एक बार और बदलता है जहां लेडी जोर से कहती है, मैं डार्क कॉम छोड़ रही हूँ। इसके तुरंत बाद वो चैलेंज सौंपते हुए कहती है, सिर्फ इस एक चीज के लिए तुम लोगों ने अनगिनत इंसानों को मरने के लिए हेल में भेज दिया। डांटे सही कहता था, तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, तुम गलत समय पर जा रही हो, मैं तो तुम्हें प्रमोट करने की सोच रहा था। लेडी जवाब देती है, मुझे लालच नहीं है, और वैसे भी इतने लोगों की जान लेने वाला ये चैलिस तुम्हारे किस काम का है, मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। एरियस कहता है, ये अर्काना का आखिरी टुकड़ा है, अर्काना के अलावा कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर सकती। अगर जंग सही तरीके से प्लान की जाए तो उसे और उसके पूरे किंगडम को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है और माकाई आजाद हो जाएगा। ये सुनकर लेडी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं प्रमोशन स्वीकार करती हूँ ताकि कोई और यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद ना करे। और इसी के साथ लेडी ऑफिशियली एक कमांडर बन जाती है। इसके बाद विलियम बेंस एरियस से कहता है, लगता है अब उसे उसके फादर के बारे में बताने का समय आ गया है। लेकिन एरियस जवाब देता है, पहले हम अपनी आखिरी बैटल जीत लें, फिर उसे बताएंगे। असलियत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत अर्काना या उसके टुकड़ों को नष्ट नहीं कर सकती। अर्काना के 4 हिस्से हैं, मेडालिया, स्पाडा, बास्टोने और छोटा चैलिस। और अब ये सारे टुकड़े एक ही आदमी के हाथ लग चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार अर्काना की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, वर्जिल। इसीलिए वे उसे अर्थ पर लाने के लिए पहले ही जाल बिछा चुके हैं। पहला चारा वो रहस्यमयी लड़की थी और दूसरा जोकर है, जिसका असली नाम जेस्टर है। सच कहे तो उस लड़की के कामयाब होने के चांस बहुत कम थे, लेकिन जेस्टर इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता है कि वो कुछ ही पलों में वर्जिल को अपने जाल में फंसा लेता है और अपना मिशन पूरा कर देता है। आखिर जो आदमी एक किंग को उसके थ्रोन से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जा सकता है, वो लगभग कुछ भी कर सकता है। वर्जिल को पकड़ने के लिए खास बुलेट्स पहले ही बनाई जा चुकी हैं और वे डांटे के डीएनए से तैयार की गई हैं। बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही एरियस अपने ह्यूमन फॉर्म में डीमंस की एक मीटिंग में आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सभी डीमंस बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे वर्जिल को उसके चेहरे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन इतनी तेज आवाज में बातें करते हैं कि वो सब सुन सके। फिर आखिरकार वर्जिल खुद किंग मुंडस के सामने पहुंचता है और उसे बताता है कि पश्चिमी वेस्टलैंड्स में उसके नाम की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वहां के डीमंस को पता चल गया है कि मुंडस की वजह से इंसान माकाई में घुसे हैं। मुंडस जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें व्हाइट रैबिट के पीछे नहीं भेजा होता तो इंसान कभी हमारी दुनिया में आते ही नहीं। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे फादर की बनाई हुई दीवार जल्द ही गिर जाएगी और अर्थ मेरे पैरों के नीचे होगी। फिर जब वर्जिल को यकीन हो जाता है कि चैलिस सच में चोरी हो चुका है, तो वो अर्थ पर जाकर अर्काना वापस लाने की परमिशन मांगता है। मुंडस कहता है, बस ये ध्यान रखना कि उस दुनिया से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मिशन के बीच न आए। और हाँ, वो साफ तौर पर डांटे की बात कर रहा है। मुंडस ये भी बताता है कि उनके बीच एक गद्दार है, शायद एक से ज्यादा भी। अर्काना के बिना उनकी दुनिया खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वर्जिल को निकलने का आदेश देता है। वर्जिल दोनों दुनियाओं के बीच इतनी आसानी से आ जा सकता है, शायद इसलिए क्योंकि वो आधा इंसान और आधा डीमन है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वर्जिल अर्थ पर कदम रखता है, आर्मी उसकी मौजूदगी का पता लगा लेती है। उसे पकड़ने के लिए एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। प्लान सच में बहुत शानदार होता है और वे कुछ समय के लिए उसे रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे डांटे के डीएनए से बनी बुलेट से उस पर हमला करते हैं, वर्जिल कैद से आजाद हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा खेल पलट देता है। वो सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। फिर गुस्से में वो कहता है, तुम में से जो भी अभी बोल सकता है वो मेरे एक सवाल का जवाब देगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें यूरोबोरोस का निशान दिया है। फिर सीन बदलता है, जहां एरियस उस रहस्यमयी लड़की से कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हारी बहन तुम्हें यहां ले आई। लगता है यूरोबोरोस आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसके बाद हम एक बार फिर लेडी को डांटे से मिलने आते हुए देखते हैं। वो अपने किए हुए फैसलों पर साफ तौर पर पछता रही होती है
और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे भी जारी रखूं तो बस सब्सक्राइब कर देना। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि इसलिए ताकि मुझे समझ आ सके कि कितने लोग सच में इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। इन वीडियोस को बनाने में जितनी मेहनत लगती है शायद आप सोच भी नहीं सकते। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसे जरूर जारी रखूंगा, वरना शायद मुझे कोई दूसरी सीरीज ट्राई करनी पड़े।